जैसा कि किसी भी तरीके की कोई मशीन को चलाने के लिए उसका मैनुअल होता है, ठीक उसी तरह वेदों में ज्ञान है, जो कि हमारे काम को करने की दशा एवं दिशा दोनों का निर्धारण करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदों के बारे में। ये क्या है, ये क्यों है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार के होते हैं और हमें इनके अध्ययन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे डिटेल में अपने आज के वीडियो में। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वेदों के बारे में। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिनका संकलन इसी वैदिक पीरियड में भारत के ऋषियों द्वारा किया गया। वेद की उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर वेद है क्या। आम भाषा में यदि कहें तो वेद इस सृष्टि का यूज़र मैनुअल है, यानी कि यह सृष्टि कैसे चलेगी, कैसे काम करेगी, किसी भी तरीके के यज्ञ या पूजा में किन मंत्रों का प्रयोग किया जाएगा, संसार में कितने तरीके की जड़ी बूटियां हैं, उनका क्या प्रयोग है और उनसे किसी तरीके के रोगों का इलाज कैसे किया जा सकता है, इन सभी के बारे में वर्णन किया गया है वेदों में। अगर बात करें, वेदों के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति भी की गई है और हर मजहब ने अपनी अपनी भाषा में इन वेदों को लिपिबद्ध भी किया है। अगर बात करें वेद शब्द की उत्पत्ति की, तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। यानी कि वेद एक ऐसा ज्ञान का भंडार है जिसके आधार पर इस सृष्टि का निर्माण ही हुआ है, बल्कि सारी क्रियाएं भी इसी के आधार पर की जाती हैं। प्राचीन भारतीय ऋषि ने मंत्रों के रहस्यों को जानकर, समझकर, उसका मनन कर और उसकी अनुभूति कर उस ज्ञान को जिन ग्रंथों में संकलित किया, वे ग्रंथ ही वेद कहलाए। एक ऐसी भी मान्यता है कि इनके मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। यह सब जानने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर वेदों की उत्पत्ति हुई कैसे। इस सृष्टि में इतना महाज्ञानी कौन था जिसने वेदों की उत्पत्ति की। दरअसल वेदों का ज्ञान सबसे पहले महादेव ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की। ये 4 ऋषि ब्रह्मा जी के ही अंश थे, जिनका नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंकिरा। इन्हीं 4 ऋषियों ने अपने तपोबल से वेदों को प्राप्त किया, जिस बात का उल्लेख मनुस्मृति में भी मिलता है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मानव के सृष्टि पर आने से पहले ही वेदों की रचना की जा चुकी थी। यह भी कहा जाता है कि ये 4 वेद पहले एक ही थे और वेद व्यास ने इन्हें संगठित करने के लिए व आसान बनाने के लिए भाग में डिवाइड किया है। यानी कि वेद व्यास इन्हें संगठित करने वाले हैं, न कि इनकी रचना करने वाले। अगर बात करें वेदों के प्रकार की, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से प्रथम 3 वेदों को अग्नि, वायु और सूर्य से जोड़ा जाता है, जिसका तात्पर्य है अग्नि उस अंधकार को समाप्त करती है जो अज्ञान का है, इस कारण यह ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। वायु प्रायः चलायमान है, उसका काम चलना है, इसका तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। सूर्य सबसे तेज युक्त है, जिसे सभी प्रणाम करते हैं, इसलिए वह पूजनीय है, अर्थात उपासना के योग्य है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं कि वेद अगर ज्ञान का भंडार है, तो इसमें किस विषय से संबंधित ज्ञान हमें मिलता है। तो अगर बात करें इसमें ज्ञान की, तो वेदों में मानव की हर समस्या का समाधान है। इसमें ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, विज्ञान, भूगोल, प्रकृति, औषधि, धार्मिक नियम, खगोल, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान इसमें भरा पड़ा हुआ है। अब बात करें अगर इन वेदों के उपवेदों की, तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद उपवेद है। अब इन सभी वेदों के बारे में जानते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है ऋग्वेद। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। इस वेद की 5 शाखाएं हैं। पहली शाकल्प, फिर वास्किल, अश्वायन, संखायन
और मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्र के साथ और भी बहुत कुछ दिया गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ व देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन भी किया गया है। इसके साथ ही इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा की भी जानकारी देखने को मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधियों की भी जानकारी मिलती है। इसमें 1 से 7 मंडल पहले लिखे गए हैं और 8, 9 एवं 10 मंडल बाद में लिखे गए हैं। अगर बात करें इसमें औषधियों की संख्या की, तो इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर मिलती हैं। साथ ही गायत्री मंत्र, जो कि सूर्य देवता की पत्नी सावित्री जी को समर्पित है, वो भी इसी ऋग्वेद के 3 मंडल में संकलित है। वर्ण व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन भी इसी ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में ही भगवान शिव को रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है और सरस्वती नदी को अति पूजनीय भी इसी में माना गया है। अब बात करते हैं सामवेद की। तो साम का अर्थ है रूपांतरण या संगीत। संगीत की उत्पत्ति और संगीत विषय की पूरी जानकारी इसी वेद में देखने को मिलती है। संगीत में प्रयोग किए जाने वाले सभी स्वर, जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ये सभी का वर्णन इसी में किया गया है। साथ ही इसमें 1549 छंद हैं और इस वेद को ऋग्वेद का विस्तार ग्रंथ भी कहा जाता है। सूर्य से संबंधित प्रार्थनाएं, सरस्वती नदी के प्रकट और विलुप्त होने का वर्णन भी इसी वेद में किया गया है। यह वेद पूर्णतः गीतमय यानी गीत के रूप में है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर से सभी मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसके अलावा इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवता के बारे में भी जिक्र मिलता है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। अगर बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञ में होने वाले मंत्र, रीति रिवाज आदि को संग्रहित किया गया है। ये वेद एक गद्य के रूप में है। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। यज्ञ के अलावा इसमें तत्व ज्ञान का भी वर्णन हम देख सकते हैं। तत्व ज्ञान का मतलब होता है रहस्यमय ज्ञान। और तत्व ज्ञान के अलावा इसमें ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर, पदार्थ, दिव्य वेद और कृषि विज्ञान से संबंधित ज्ञान का भी वर्णन हम देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद की। अगर बात करें अथर्ववेद की, तो थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व का अर्थ होता है अकंपन, यानी कि ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही अकंपन बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं के साथ साथ जादू टोने और तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। कैसे तंत्र मंत्र से बीमारी व रोगों से छुटकारा मिल सकता है, इस बात का वर्णन भी इसी वेद में किया गया है। इसमें 731 सूक्त हैं। इसी के एक भाग में, जिसे मुंडोक निषद कहते हैं, उसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है और साथ ही इसमें वास्तुशास्त्र और आयुर्वेद का विस्तृत ज्ञान भी हमें देखने को मिलता है। इसमें 20 अध्याय और 8 खंड उपस्थित हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।